Morning students, welcome back to geography classes. I know it's too late, but actually I was busy. But अब से डेली आपकी वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियो आएगी, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 5-10 मिनट्स की, ठीक है, लेकिन आएगी डेली, ठीक है। एक ना एक टॉपिक तो मैं आपको डेली का करवाऊंगी ही, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मून। आज हमने मून ही पढ़ना था ना, हाँ ठीक है। मून के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टडी ऑफ मून इज़ कॉल्ड सेलेनोलॉजी। तो जो फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि मून की स्टडी को जो है वो क्या बोला जाता है, मून की स्टडी को बोला जाता है सेलेनोलॉजी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर देना, ठीक है। बाकी सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ की बात की जाए तो 3,84,400 किलोमीटर्स हैं, ठीक है। बस दिमाग में डालो, याद नहीं करना आपको। डायमीटर इसका 3,475 किलोमीटर है, ये भी याद नहीं करना। मास की बात की जाए तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसका 1:81 है, ठीक है। मास जो है इसका मतलब अर्थ से बहुत ज़्यादा कम है ना। 1:81 का मतलब क्या हो गया कि अगर अर्थ का मास जो है वो 1 है तो मून का है तो 1/81 होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशन पुल की बात की जाए मून में 1:6 है इनका रेशो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ऊपर 1 है तो उसके कंपैरिजन में मून में 1/6 होगी, ठीक है। 1/6 होगी, ठीक है। कम होगी इसके कंपैरिजन में। हाईएस्ट माउंटेन की बात की जाए तो ह्यूगिंस माउंटेन जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पर। ह्यूगिंस माउंटेन्स, याद रखना है इस बात को, ह्यूगिंस माउंटेन्स। टाइम टेकन बाय मून लाइट टू रीच द अर्थ पे पहुँचने के लिए मून लाइट को 1.3 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। 1.3 सेकेंड्स में जो है मून लाइट यहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि मून जो है वो कम डिस्टेंस पे है ना, इसलिए। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि सन से लाइट को पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना है यार, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। भूलनी कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम रोटेशन स्पीड की बात की जाए तो रोटेशन स्पीड जो है इसकी 3,680 किलोमीटर पर आवर है, और रेवोल्यूशन भी इसकी 3,680 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। याद रखना, रोटेशन और रेवोल्यूशन इसकी बराबर की होती है। रेवोल्यूशन पीरियड भी इसका 27 डेज 7 आवर्स अप्रॉक्स है, और रोटेशन भी इसके 27 डेज 7 आवर अप्रॉक्स है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा एब्सेंट होता है। मून के ऊपर किसी तरह का भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और जो हमारा अर्थ से हमें पार्ट विजिबल होता है सिर्फ 41% ही हमें मून का दिखता है, ओनली 41%, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं यहाँ पर अपोग्री और पेरिग्री के बारे में। मैं आपको बताती हूँ, देखो हमने सन के अंदर भी पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने पेरिहीलियन का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। पेरिहीलियन, अगर आपको याद होगा, पेरिहीलियन पढ़ा था, और एपीहीलियन पढ़ा था, है ना, यही था ना, पेरिहीलियन और एपीहीलियन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पेरिहीलियन पी से याद रखना, पी से मतलब पास होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है, पेरिग्री है और अपोग्री है, ठीक है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है अर्थ का मून से तो हम उसको अपोग्री बोलते हैं, ठीक है। अपोग्री बोलते हैं, वो 4 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स हम लेके चलते हैं। और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो पेरिगी होता है, जो हमारा कितना है, 3 लाख किलोमीटर समथिंग। ओके जी, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस जो है इसका ना 11,000 किलोमीटर। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो क्या है। सबसे पहले, स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, हो गया याद, यहीं पर हो गया, ठीक है जी। रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल का रेशियो है कितना, 1:6, ठीक है जी। माउंटेन जो है इसके ऊपर कौन सा, हगिंस माउंटेन्स है, ये याद रखना है। लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, मून से लाइट आएगी 1.3 सेकेंड्स लगेंगे। और रेवोल्यूशन स्पीड, ये भी याद रखना है कि रेवोल्यूशन रोटेशन स्पीड बराबर है, ठीक है। कितनी है वो नहीं पूछेंगे, बट ये बराबर है। 27 डेज 7 आवर अप्रॉक्स लगते हैं, रोटेशन के लिए भी रेवोल्यूशन के लिए भी, इसलिए हमें एक ही पार्ट जो है वो मून का दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी आता है कहीं बार, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो मून के ऊपर नहीं है, हमें सिर्फ 41% का ही पार्ट हमें दिखता है मून का, दैट्स इट। ओके, और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम अपोग्री बोलते हैं, ठीक है, इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। एंड मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम पेरिगी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है। ओके जी, तो मून इज ऑल्सो नोन एज अ फॉसिल प्लैनेट। मून को हम फॉसिल प्लैनेट बोलते हैं। कोई पूछे फॉसिल प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल प्लैनेट बोलते हैं। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमें पता ही है हमारे अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमारा प्यारा मून है, ठीक है, चंदा मामा। ओके, द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो ट्यूबलाइट। मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और उसकी कोई अपनी लाइट भी नहीं है, ठीक है जी। द साइज ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बात थोड़ा सा याद रखने वाली है कि जो साइज है मून का वो कितना है, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। और वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो 1/6 ऑफ द साइज ऑफ 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पे कम है, अर्थ पे ज़्यादा है। अब वहाँ पे चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, कौन सी, सिलिकॉन देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमें मून पे देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इनके तो मैं आपको शक्लें भी दिखाऊंगी क्या क्या होती है। ओके जी, तो हमने प्लैनेट्स पढ़ लिए, हमने सोलर सिस्टम पढ़ लिया,
हमने सन पढ़ लिया है ना, हमने मून भी पढ़ लिया है ना। अब देखो, अब हमारे पास जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं इसके अलावा भी, एस्ट्रॉइड्स और प्लैनॉइड्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, कॉमेट्स पढ़ेंगे, मेट्रियोइड्स और मेटियोइड्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है मेटियोर्स, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी होगी लेकिन आपके दिमाग में कभी क्लियर नहीं होगी, लेकिन आज क्लियर हो जाएगी क्या होते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स की बात करते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स और प्लेनॉइड्स ये क्या है, छोटे छोटे प्लैनेट, स्मॉल प्लैनेट्स हम इनको कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से प्लैनेट नहीं होते हैं, ठीक है, पूरे तरीके के एटमॉस्फेयर नहीं होता इनके पास, ठीक है। देखो क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो रॉक से, डस्ट से और मेटल से बने हुए हैं, ठीक है जी। इनके पास कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा कम साइज़ होता है, ठीक है, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। कई बार हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है ना, एस्ट्रॉइड टकराने वाला है ना, वो पास से होकर के गुजर गया, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ स्पेस में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसे डब्रिस जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट हम कह सकते हैं, डस्ट से बने हुए हैं, मेटल्स हैं, रॉक्स हैं, है ना, ऐसे बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, ठीक है जी। और इनको हम प्लैनेटॉइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, प्लैनेटॉइड्स भी कह सकते हैं, या फिर स्मॉल प्लैनेट्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। दे ऑर्बिट द सन इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। अच्छा, ये बात याद रखनी है आपको कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो मेनली कहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में हमें मिलते हैं, जहाँ पर हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें देखने को मिलती है, इसको हम कैप्लर्स बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है जी। एस्ट्रॉइड बेल्ट या कैप्लर्स बेल्ट बोलते हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जब हमने प्लैनेट्स पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से आगे वाले प्लैनेट हैं 4, वो कौन से प्लैनेट हैं, वो कौन से प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स हैं, और जो उसके बाद वाले हैं वो कौन से आउटर प्लैनेट्स हैं, है ना, पढ़ाया था मैंने आपको। अच्छा जी, तो ये याद रखना, उनके बीच में क्या है, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहाँ पर जो है ये वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड समझ आ गए होंगे आपको, ठीक है, आपके दिमाग में इमेज भी बन जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी इमेज, ठीक है। ओके जी, उसके बाद बात करें हम कॉमेट्स क्या चीज़ है भाई। अच्छा, कॉमेट्स जो है ये किससे बनते हो, ये मतलब हम सोलर सिस्टम जो है वो हमारा एक बड़े सारे क्लाउड हम कह सकते हैं, क्लाउड से हमारे बनते हैं क्या, एक क्लाउड ने कवर किया हुआ है सोलर सिस्टम को, और उस क्लाउड से ओरिजिनेट होते हैं क्या, कॉमेट्स, ठीक है जी। ओके, और ये क्या है, ये भी क्या है, फ्रोजन और गैसेस से और डस्ट से मिलकर बने हुए हैं, सारी चीज़ें जो है वो इसी चीज़ें बनी हुई है, डस्ट पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना, डस्ट है, गैसेस हैं, रॉक्स हैं, है ना, यही चीज़ें हैं वहाँ पे। कॉमेट्स जो हैं उनका क्या होता है, एक हेड होती है और टेल होती है, ठीक है, हेड और टेल, मतलब ऐसे उनकी ना ऐसे बनी हुई है, मतलब इस तरह से उनकी शेप बनी हुई है कि उनके हेड भी दिखता है और हमें टेल भी दिखती है। उनका जो हेड होता है वो टुवर्ड्स द सन होता है, और उनकी टेल जो होती है वो अवे होती है। ऐसे क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि सोलर विंड्स और रेडिएशन की वजह से, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर की वजह से क्या होता है, उसकी टेल पीछे के लिए हो जाती है और उसका हेड टुवर्ड्स द सन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसी जगह पर हमें मेनली कॉमेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनका ऑर्बिट जो है बिल्कुल अजीब सा ऑर्बिट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्बिट नहीं होता इनका, ठीक है, लेकिन इनकी डेफिनेट पीरियड्स होते हैं, इनका पीरियड जो होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है, समझ आना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं मेट्रॉइड्स और मेटियोर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, मेट्रॉइड्स क्या है, मेट्रॉइड्स जो है ये भी हमारे रॉक से और मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जब हमारे अर्थ के पास आते हैं ना, अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये नीचे के लिए आते हैं, ठीक है, आते हैं, ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की वजह से ना ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, बर्न हो जाते हैं। और जब ये बर्न हो जाते हैं ना, ये इतने स्पीड में होते हैं ना, बर्न हो जाते हैं स्पीड में, ये गिर जाते हैं नीचे के लिए, ठीक है। और जब वो एटमॉस्फेयर के बाहर है तो हम बोलेंगे ये क्या है, मेट्रॉइड्स हैं, ठीक है, मेट्रॉइड्स हैं। और जब वो ऐसे टूट जाते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि वो टूट जाते हैं या बर्न हो जाते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटियोर्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेटियोर्स बोलते हैं, या फिर हम उनको शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं टूटता तारा, वो क्या है, मेटियोर्स। अगली बार इसे ये मत बोलना कि टूटता तारा है, ठीक है, शूटिंग स्टार्स है, उनको मेटियोर्स बोलेंगे, ठीक है, मेटियोर्स है, देखो। ओके, ये समझ आया। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, किसी भी तरीके के होते हैं, कभी हम देखते हैं बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन बड़े देखे हैं हमने टूटते तारे, है ना बचपन में। ओके, तो मेट्रॉइड्स ट्रैवल थ्रू द स्पेस, मेटियोर्स आर स्कैटर्ड इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, तो ये स्कैटर्ड हो जाते हैं उस टाइम पे, ये मेट्रॉइड्स बनता है, और पहले क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया जी, ठीक है, पता लग गया एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मेटियोर्स क्या होते हैं, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी तरह शक्लें भी देख लो आप ना, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ ज़रा। वेट, अरे यस को भूल गया था, आगे के लिए रखा, चलो। अच्छा, मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, ठीक है, ये देखो यहाँ पर कॉमेट्स दिख रहे हैं आपको, कॉमेट्स। ओके जी, ये आईसी बॉडी है दैट रिलीज गैस एज इज ऑर्बिट्स इन द सन, ये रहा, ये मैंने बताई इसकी हेड, ये इसकी टेल पीछे के लिए आप बोलेंगे, मतलब ऐसे सिर्फ इसकी क्या बोलते हैं उसको, इसकी शेप ऐसी बन गई होती है, ऐसा नहीं बिल्कुल आप हेड और टेल सोचोगे। ये हो गया एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन, ठीक है जी। उसके बाद ये हो गया मेट्रॉइड,
ठीक है, जब वो गिरते हैं हीट्स अप एटमॉस्फेयर। और ये होते हैं हमारे रॉकी और द मेटालिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्टेरॉइड, कॉमेट और ए प्लैनेट, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या मेट्रोइड, जब ऊपर के लिए, और ये जब शूटिंग स्टार वो बन जाते हैं, ठीक है। और जब वो ग्राउंड में पहुंचते हैं उसको मतलब मेट्रोइड, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, एक है मेटियोर है, मेटियोर तब है जब इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे, ठीक है। एक है मेट्रोइड, ठीक है। मेट्रोइड जब वो आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम है ना, उसको मेट्रोइड बोलेंगे। और मेट्रियोइड क्या होता है, जब वो ग्राउंड के साथ टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोइड बोलते हैं, ठीक है जी। ओके जी, समझ आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।